तो देखिए, एक तरफ पंजाब बाढ़ में डूबा है तो कुदरत के कहर से कई गांव इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, और इस भयंकर बर्बादी के बीच मुस्लिम समाज के लोग मदद के लिए आगे आए हैं। मस्जिदों से मदद की अपील की जा रही है। राहत सामग्री से भरे ट्रक पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार भेजे जा रहे हैं। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, ये उन गोबर भक्तों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कल तक मुसलमानों को गालियां देते थे, क्योंकि आज वही टोपी वाले पंजाब की बाढ़ में सबसे आगे बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये सब देखकर हो गया होगा नफरती नेताओं का मुंह काला, क्योंकि पंजाब की बाढ़ में सबसे आगे चल रहा है पंचर वाला। यानी भैया वास्तव में पिछवाड़ा जलाने वाला क्षण है, क्योंकि कल तक जिन मुसलमानों को जिहादी, घुसपैठिया और आतंकवादी कहते हुए बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा था, आजकल वही घर घर खाना पहुंचा रहे हैं, दवाई और कपड़ा लेकर जा रहे हैं। बाकी हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धर्म के ठेकेदार दूरबीन लेकर भी ढूंढने पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि मदरसा छाप बन रहा है देश में मिसाल, चिरकुट भक्तों लगाओ तुम बरनाल। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि पंजाब की इस भयंकर सुनामी में हजारों गांव डूब गए, सैकड़ों बेजुबान जानवर मर गए, बूढ़े बच्चे जवान सब परेशान हैं। फिर भी ये गोदी मीडिया के चापलूस एंकर ट्रम्प की दोस्ती और जीएसटी में उलझे हैं। तो लल्लन भैया इसमें हैरानी की क्या बात है? जब हमारी सरकार ही पकड़ रही है राहत के नाम पर मछली, तो गोदी मीडिया के चापलूस एंकर तो बजाएंगे ही बकलोली की डफली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप तो या तो आप झूठ बोल रहे डे टू डे 24 घंटे में आपकी ड्यूटी आती होगी, 36 में आती होगी, तीसरे दिन तो आती होगी, तो रेगुलर आती तो ड्यूटी में आपके चूहे नहीं आए ऐसे कैसे? और फिर ये अभी एक इनका आंकड़ा है कि इनने 12 से 15 हजार से में चूहा भगा है, उसका हिसाब आया, फिर वो कैसे आएंगे? सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया ये अद्भुत नजारा उसी मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल का है, जहाँ कुछ दिन पहले चूहों ने मिलकर 2 मासूम बच्चों की उंगलियां कुतर डाली थी। अब खुलासा हुआ है कि कर्मचारियों ने एक एक चूहे मारने के लिए 12-12 हजार रुपए भी खर्च किए थे। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है उन चूहों को मारने के लिए काजू कतली में जहर मिलाकर दिया गया हो, इसलिए इतना खर्चा हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार और लूट में तो मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार से भी 2 कदम आगे निकल गया है, क्योंकि कभी यहाँ बच्चों के बर्तन में घोटाला हो जाता है, कभी 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 150 मजदूर लगाए जाते हैं, तो कभी मुख्यमंत्री की गाड़ी में ही पेट्रोल की जगह पानी भर दिया जाता है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब यहाँ एम्बुलेंस के अंदर बेचा जाता है पान मसाला, तो फिर काहे नहीं होगा चूहा मारने में घोटाला। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये नजारा देखकर तो डंकापति मोदी जी माथा पकड़कर रो रहे होंगे, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले वो कह रहे थे कि हमारी सरकार पे एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, और अब उनकी ही डबल इंजन सरकार में चूहा पकड़ने में भी घोटाला हो गया।